हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। क्योंकि सिंधु सभ्यता घाटी की खोज जब होती है तो इतिहास में हम 1000 वर्ष पीछे चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे सिंधु सभ्यता घाटी, इसकी उत्पत्ति, इससे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं कुछ पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों हमने अभी पिछले ही वीडियो में हम ताम्रपाषाण कालीन युग की शुरुआत की थी। वहाँ पर हमने अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ देखी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो सभ्यता से क्या मतलब है, सभ्यता का क्या अर्थ है, क्योंकि इससे पहले हमने सभ्यता को नहीं सुना ना ही पढ़ा था। तो सभ्यता एक ऐसे समाज, एक ऐसे सुसंगठित समाज के बारे में बताता है जहाँ पर हर एक प्रकार की नवीनतम विधियाँ, चाहे परिवार हो, चाहे वो हर एक तरह के समाज, एक अच्छा सुसज्जित समाज का जब विकास हो जाता है तो वहाँ पर एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता, उस संस्कृति जो डेवलप होके सभ्यता का रूप रंग ले लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की 4 इम्पॉर्टेंट सभ्यताओं में अपना नाम दर्ज कराती है। देखिए, जो विश्व की 4 इम्पॉर्टेंट सभ्यताएं हैं, पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और लास्ट में आता है भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वो किस प्रकार हुई, इस पर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या इसके उपनाम, इसको हम 4-5 नामों से जानते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या सिंधु सुमेरियन सभ्यता। इन सभी उपनामों से भी हम सिंधु सभ्यता को जानते हैं। अब देखिए, इसकी खोज की कुछ इतिहास हैं। देखिए 1826 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट है ये, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के पास टीले देखे। चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के पास बहुत सारे इस प्रकार के जो टीले देखे उन्होंने, ऐसे टीले, लेकिन इस पर उन्होंने शोध करने का कोई निर्णय नहीं लिया। फिर कुछ सालों बाद जब 1853 में, देखिए 1853 में क्या होता है कि कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है, ठीक है, तो इसमें 2 कर्मचारी होते थे, बंटन बंधु। देखिए बंटन बंधु ये क्या करते हैं कि कराची से लाहौर के बीच जब ये रेलवे सड़क बिछाते थे, उस समय इन्होंने हड़प्पा के स्थानों से जो टीले थे, इन टीलों से उन्होंने क्या किया, कुछ ईंटों का प्रयोग किया और इस सड़क के निर्माण में वो क्या कर रहे थे, लगे हुए थे। तो दूसरा चांस था ये, कब, 1853 से 1856 ईस्वी के बीच। यहाँ पर जो नेतृत्व में जिसके काम हो रहा था उनका नाम था कनिंघम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 1853 में रेल ट्रैक की जब ईंटें बिछी तो वहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था, कनिंघम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी इतिहासकारों ने या इन्होंने इसके बारे में जानने की कोई बात सोची नहीं। और फिर आता हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाहनी को भेजा गया और दयाराम शाहनी ने उस हड़प्पा स्थान की क्या की, खुदाई की। तो सिंधु सभ्यता की खोज के जो जनक माने जाते हैं वो हम मानते हैं दयाराम शाहनी को। और ये नेतृत्व में किसके काम हो रहा था, तो ये काम हो रहा था जॉन मार्शल के। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरे चांस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा, उसकी खुदाई की और उसके नीचे बहुत सारे जो नगर थे वो विद्यमान थे, आधुनिक नगर, बिल्कुल पक्की ईंटों के घर, खिड़की, दरवाजे, ठीक है, और पानी निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया गया था। बहुत सारी आधुनिक चीज़ें क्या की गई थी, प्रयोग में लाई गई थी, जिसे हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने, दयाराम शाहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा के स्थान को क्या किया, खोदा और खुदाई के बाद वहाँ पर बहुत सारे जो साक्ष्य मिले, इसके अध्ययन पर पता चला कि यहाँ पर कभी एक सभ्यता रही होगी और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं,
सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सभ्यता एक नदी किनारे बसी हुई है, इसलिए हम सिंधु सभ्यता इसे कहते हैं। क्योंकि जो हड़प्पा है वो सिंधु नामक जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसके कारण भी हम जानेंगे। जो मेसोपोटामिया है, चाहे जितनी भी विश्व की जो तीन सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे थी, इसलिए इस सभ्यता को भी सिंधु सभ्यता कहा गया। तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की जब खुदाई हुई तो वहाँ से साक्ष्य मिले, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के उपनाम से भी जानते हैं। दूसरा उपनाम कैसे पड़ा, मैंने बताया अभी कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे थी, और ये जो हड़प्पा नामक स्थान है ये सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब आगे, अब इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि सिंधु सभ्यता को ही सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो बाद में जब ये भारत में इसकी खुदाई हुई तब ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष जो हैं वो हमें सरस्वती नदी के किनारे मिले, इसलिए हम इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और मोस्ट अगला, इसे हम सिंधु सुमेरियन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी सभ्यताएं थी, मान लीजिए यहाँ पर अगर सिंधु सभ्यता है भारत में, तो इसके कुछ दूर के बाद यहाँ पर इस स्थान पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, पोटामिया, और यहीं पर कुछ लोग थे सुमेरियन लोग, और इसके बाद जो आता था वो आती थी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो कहने वाले विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है इन्हीं सुमेरियन लोगों ने आगे चलकर इसकी उत्पत्ति की है, और इसी कारण हम इसे सिंधु सुमेरियन सभ्यता के उपनाम से भी जानते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको कुछ फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। अब आप इन तीन चीज़ों को याद रखेंगे, जॉन मार्शल, कनिंघम, क्योंकि वो रेल पटरियों को बिछाया जा रहा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि इस पर कई विवाद हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, तो इस पर विद्वानों के तीन मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ये मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है, या ईरान के बलूचिस्तानी से हुई है, और भारत के सोथी संस्कृति, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के सोथी संस्कृति का विकसित स्वरूप है क्या, सिंधु सभ्यता घाटी। अब बात करते हैं कि विद्वान जो विदेशी मतकार थे, जो विदेशी लोग थे, वो कहते थे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसी से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। इस पर उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर भी कच्ची ईंटों के, जो कच्ची ईंट है उसके घर मिले हैं, जहाँ की जो सड़कें थी वो इस तरह गोलाकार लगी हुई थी। और ये और आगे चलकर जब हम देखेंगे अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा, तो सुमेरियन सभ्यता की कुछ मोहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई हैं। इन तर्कों के आधार पर लोग कहते हैं कि सुमेरियन लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन भारतीय विद्वान इसे नहीं मानते हैं। अब भारतीय विद्वानों का कहना है कि जो सुमेरियन में कच्ची ईंटों के मकान मिले थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आज के जो पके हुए ईंट है, जिसे हम भाठे में पकाया जाता है, उस प्रकार के पके हुए कई गोलाकार, वर्गाकार, चौड़ाकार हर प्रकार के ईंट मिले, लेकिन सुमेरियन में किस प्रकार के थे, कच्चे थे। यहाँ की सड़कें समकोण पर नहीं काटती थीं, लेकिन भारतीय विद्वानों का कहना है कि जो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर इस तरह प्रकार काटती थी।
मतलब अगर चौराहे का निर्माण होता है तो इस प्रकार होता है, लेकिन यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो किसी भी प्रकार से क्या होती थी, कटती थी। अब लास्ट सुमेरियन सभ्यता में लोग कहते थे कि यहाँ की मोहरे सिंधु घाटी पर पाई गई। तो बताने वाले विद्वान बताते हैं कि जो व्यापारिक संबंध था सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु की घाटी की सभ्यता में बहुत व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध बहुत घनिष्ठता की थी। तो कुछ लोगों के मुहर वहाँ पर छूट गए होंगे। इस आधार पर इस तर्क को हम क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं और केवल सोथी संस्कृति का जो विकसित स्वरूप है इसको माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें हम द्रविड़ लोग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सोथी संस्कृति का विकसित स्वरूप है और इसे बनाने वाले द्रविड़ लोग हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे, ये एक द्रविड़ लोग यहाँ पर रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं से बहुत बृहद थी। बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की थी। सभी जो मिस्र की, मेसोपोटामिया की व चीन की सभ्यताएं थी वो सभी व्यापार करने के लिए या यहाँ से वहाँ पर व्यापार का जो आगमन था वो बहुत ही बृहद था। और इसमें सर्वप्रथम जो सबसे उत्तम, जो श्रेष्ठ था वो था सिंधु घाटी। हमारी भारतीय जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कैसे खोज हुआ, चार्ल्स मेंशन द्वारा, फिर कनिंघम द्वारा, फिर जॉन मांस द्वारा और फिर दयाराम साहनी द्वारा, और इसकी उत्पत्ति पर जो भी प्रक्रियाएं थे उस पर चर्चा की। अब हम इसके समय कालखंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को इसके काल जो समय है उस पर बड़ा विवाद रहा है। ये क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबवत खुदाई हो रही है, लंबवत खुदाई करना संभव नहीं है। खुदाई करने में संभव तो है लेकिन कठिनाई आ रही है। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ये अगर सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो है तो यहाँ पर अब घनी आबादी यहाँ पर बस गई है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है आधा पाकिस्तान में कुछ चला गया, कुछ हिस्सा इंडिया में है। तो जब पुरातत्व विभाग इसकी लंबवत इस तरह से खुदाई करता आ रहा है तो इसके बाद अभी जैसे ही अंदर आ रहा है इसके, तो यहाँ पर पानी मिल जा रहा है और केवल पानी मिलता ही जा रहा है, जिससे इसके समय कालखंड को ज़्यादा अच्छे से बताने में बहुत विद्वान क्या रहे हैं, कठिनाई में आ रहे हैं। लेकिन जो कार्बन 14, मैंने पिछले वीडियो में बताया कार्बन 14 क्या है, तो कार्बन 14 के माध्यम से इसकी जो उम्र सीमा है वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व बताई जा रही है, BC बताई जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जब इसकी लंबवत खुदाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और 36 खुदाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घनी आबादी है, ये बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है, तो इस घनी आबादी को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। फिर भी वैज्ञानिक इस पर शोध अपना कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट जो स्थल होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।